दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार शर्मा है और आज के 39 साल पहले मैं पैदा हुआ। क्यों? सब पैदा होते हैं। मैंने 5वीं क्लास फिर 10वीं 10th क्लास पास की। क्यों? सब करते हैं। और फिर मैंने बीएससी किया। क्यों? सब करते हैं। फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब जस्ट ओबे द बॉस या फिर जस्ट ओवर ब्रॉक, उसके लिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। क्यों? सब करते हैं। ठीक है। और फिर मैंने 17 साल तक जॉब किया। क्यों? सब करते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ? मैं इनवाइट करता हूं पहले मेरी प्रिंसेस ब्यूटीफुल वाइफ मिसेज मंजू शर्मा। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार और नाम मंजू शर्मा। और मैं सबसे पहले यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ भगवान को, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं होता है और भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो शायद हम यहाँ आज आपके सामने नहीं होते। तो सबसे पहले मेरा धन्यवाद है भगवान को। उसके बाद मेरा धन्यवाद है हमारे स्पॉन्सर संजय दत्त शर्मा, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे को प्लान नहीं दिखाया होता तो हम आज आपके सामने नहीं होते। और संजय दत्त शर्मा के बाद में हमारे ब्रिड टीम को, क्योंकि अगर ब्रिड नहीं होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। उसके बाद धन्यवाद है एमवे को। अगर एमवे नहीं होता तो हमारी ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं होती। उसके बाद यह है कि मेरा जन्म राजस्थान जयपुर में हुआ और वहीं से मैंने एजुकेशन करी। जब मैंने हायर सेकेंडरी पास करी तब ही मेरी शादी हो गई देवेश जी के साथ। और उसके बाद ये था कि मेरी बहुत कुछ शुरू से ये तमन्ना थी कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, लेकिन मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊं, क्योंकि हायर सेकेंडरी पास कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरे को इतने अच्छे सास ससुर मिले कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो एजे मेरे लिए गॉड है, क्योंकि जब मेरी कुछ करने की इच्छा थी तो हमारे ससुर जी ने एक ही कहा कि बेटा मैं आपको सर्विस तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि लेडीज हमेशा एक वो पर्दे की होती है, तो उसको कि मैं बाहर नहीं निकालना चाहता। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है आगे बढ़ने की तो तुम IAS RAS की परीक्षा दे सकते हो। तो मैंने कहा कि मैं तो हायर सेकेंडरी पास हूँ, IAS RAS कैसे बन सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, अगर तुम बनना चाहते हो तो साथ मेरा है। और मेरे सास ससुर ने बहुत मेरी हेल्प करी और मैंने ऐसे करते करते MA कर लिया। और MA किया तब हमारे 2 बेटियां हो चुकी थी। और उसके बाद में ये था कि MA करते ही हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। तो उससे मेरे को इतना धक्का लगा कि मैंने सोचा कि RS परीक्षा का सपना मेरा खत्म हो चुका था। लेकिन ये था कि उन्होंने इतना आगे बढ़ा दिया था कि कम से कम मैं ये सोच तो सकती थी कि मैं RS बन सकती हूँ। और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे कोशिश करी RS की, तो उसमें मैं नहीं हो पाई। लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी हो गई, बिल्कुल उल्टी हो गई कि हम दोनों, इनके भाई बहन नहीं है और तो वो हमारे फादर इन लॉ भी एक्सपायर हो गए, तो हम दोनों अकेले हो गए। और पूरी समाज के बीच अकेले आदमी की क्या हालत होती है हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन उस टाइम हमने समाज का भी बहुत मुकाबला किया और दोनों ने एक दूसरे को, क्योंकि इस बिजनेस में भी ये कहते हैं कि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। और हम दोनों ने 11 की जैसे मिलकर के काम किया। और वो बीएड की परीक्षा, मैंने उस टाइम बीएड की परीक्षा दी, क्योंकि RS तो बहुत ऊंची मेरे लिए वो हो गया था, लेकिन उसका भी मैं प्रयास कर रही थी और बीएड में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उस टाइम पे हमारे पास में हमने 5000 रुपए भाई उस पे लोन पे लिए थे। और ये था कि उसी टाइम हमारे स्पॉन्सर संजय दत्त शर्मा ने हमारे को ये प्लान दिखाया था। और हमारे पास सिर्फ पैसे इतने से थे कि या तो मैं बीएड की फीस भर दूं या फिर हम किट ले लें। तो एक रात का हमने उनसे टाइम मांगा कि हम सोच के बताएंगे। और एक रात को हम दोनों ने बैठ के डिसीजन किया कि या तो ये बीएड करना है या फिर ये किट लेना है। तो मैंने इनको ये कहा कि मैं बीएड का दोबारा से बाद में नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे दूंगी, अपन इस टाइम पे सिर्फ ये किट ही लेते हैं। और हमने
और हमारा वो एक रात का डिसीजन हमको आज आपके सामने लिया है। ऐसे ही, क्योंकि अगर जिंदगी की डोर आपके हाथ में है तो आपकी मंजिल भी आपके सामने है। अगर जिंदगी की डोर अगर दूसरे के हाथ में है तो आपकी मंजिल भी दूसरे के बहुत दूर हो जाती है। तो उस टाइम हमने उस डोर को थामे रखा, लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि वो उस टाइम हमारे को समझ आ गई और हमने उस किट पे साइन कर दिया। लेकिन जिस टाइम मैंने फार्म पे साइन किया तो संजय दत्त जी ने एक ही बात कहा था कि भाभी ये काम आपके लिए है और आप इसको कर सकते हो। उस टाइम मैंने साइन किया था, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज पे साइन कर रही हूँ, लेकिन आज वो बिजनेस हमें इतनी लाइफ स्टाइल देख चुका कि अगर भगवान हनुमान जी जैसा दिल होता तो हम खोल के दिखाते कि एमबे क्या है आपके सामने। और ऐसे ही जब हमने नेक्स्ट जो मेरा बीएड का वो आया, तब तक हम सिल्वर हो चुके थे, तो मेरे को बीएड का एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जिस पैसे के लिए मैं बीएड कर रही थी वो पैसा हमारे उससे चौगुना होकर हमारे घर में आने लग गया था, तो मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि लेडीज होती है तो वो ये अपने आप में ये सिमट के रह जाती है कि हमारी जिंदगी सिर्फ घर के अंदर है, घर के बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इस बिजनेस में मैं इन्वॉल्व होने लगी, मेरे को समझ में आया कि मेरी खुद की वैल्यू क्या है। जबकि हम ये समझते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम घर का खाना पीना बनाया, बच्चों को रखा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मुझे पता है कि एक लेडीज ही ऐसी है जो कि बहुत ऊंची उड़ान भर सकती है, ऊंचे मंजिल तक अपने और अपने परिवार को ले जा सकती है। सिर्फ डिसीजन आपका होना चाहिए। और इसी बिजनेस से हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं। हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई है। हमारे जयपुर में ये होता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद में उसके लड़की के घर वाले उससे हमारे चाय भी नहीं पीते हैं। पैसा तो बहुत दूर है, चाय भी नहीं पीते हैं। तो जब इस बिजनेस को मैंने देखा तो मेरा सबसे पहला ड्रीम ये बना कि मैं अपने मम्मी पापा की इस बिजनेस से हेल्प कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और मैंने अपने दोनों भाइयों को इस बिजनेस में साइन कराया। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैंने पापा जी से ये कहा कि आप तो ये समझ लो कि आपने मेरे को ये दहेज में दिए 10,000 रुपए। और उसके बाद मेरे भैया वो बीएड में और अपने उसमें अलग उसमें लग गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये बिजनेस क्या है, लेकिन मेरे को पता था कि इस बिजनेस में विजन क्या है। और हर राखी पे यही होता था कि जब राखी आती थी मैं उससे पैसे नहीं लेती थी, उससे हर बार यही कहती थी कि भैया तू रिन्यूअल करवा देना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो 3 साल तक रिन्यूअल करवाता गया और आज उसके नीचे 3 सिल्वर है और वो खुद सिल्वर है, और उसके नीचे डीडी क्वालिफाई है, गोइंग एमरल्ड है। तो ऐसा गिफ्ट यहाँ बैठी जितनी भी बहनें हैं वो अपने मम्मी पापा को ऐसा गिफ्ट दे सकती है, क्योंकि हर महीने अगर मैं चाहती भी तो भी नहीं दे सकती थी, लेकिन ऐसा गिफ्ट आप भी दे सकते हो अपने मम्मी पापा को। और यह कि जब वो सिल्वर क्वालिफाई हुआ था तो हमने ब्रिटिश स्टेट से रिकॉग्निशन किया था, तो मेरे मम्मी पापा का इतना बढ़िया रिकॉग्निशन किया, हमारी डाउनलाइन ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि हमारे घर में अगर किसी ने इतनी इज्जत दिलाई है तो वो मेरी बड़ी बेटी ने एक बड़ा बेटा है। ऐसा आप भी करवा सकते हो अपने मम्मी पापा का रिकॉग्निशन। लोग कहते हैं कि एमबे से हमारे को पैसे नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये बिजनेस क्योंकि हमको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एमबे पैसा ही देता है? आप इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इतने भाई बहन बैठे हैं, देवेश जी अकेले हैं, लेकिन आज इतने लोग हमारे भाई बहन हैं। ये कम बात है? ये पैसे से खरीद सकते हैं? आप लोगों का प्यार, आप लोगों की भावना ये पैसे से नहीं खरीद सकती। हम अपने आप को आज एक अरबपति मानते हैं, क्योंकि एक अरबपति के पास इतने भाई बहन नहीं होते हैं, इतना प्यार नहीं होता है, इतनी भावनाएं नहीं होती है। आज हमको बहुत सारे लोग आशीर्वाद देते हैं। तो ये बिजनेस खाली पैसे का नहीं होता है, बहुत कुछ ऐसा है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। बटाया बीज आप पैसे से नहीं जा सकते हो, खरीद नहीं सकते हो। स्टार क्रूज को आप खरीद नहीं सकते हो। स्टार क्रूज जा सकते हो, यहाँ बैठे लोग जितने भी भाई बहन हैं वो स्टार क्रूज जा सकते हैं, लेकिन जो एक एमबे की टीम ने वहां पे एंजॉय किया वैसा एंजॉय नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी करोड़पति है। मुझे पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन स्टार क्रूज में हम 3 रात 3 दिन रहे और हमारे को पता ही नहीं पड़ा कि 3 रात और 3 दिन कैसे बीत गए। और उस 3 रात और 3 दिन में सिर्फ हम 5 घंटे सोए।
इतना हमने एंजॉय किया अपने अपलाइन के साथ, अपने क्रॉस हेल्पलाइन के साथ में। और वहां पे ये लग रहा था कि एमवे एक अलग क्रॉस लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, एक परिवार है और परिवार में सब एक जैसे व्यक्ति होते हैं। और वो एमवे परिवार, यहाँ इतने भाई बहन बैठे हैं, उन सब का हो सकता है नेक्स्ट ईयर। मैं स्टार क्विज को आपको बता नहीं सकती कि हमने कितना एंजॉय किया और कितना कुछ देखा, लेकिन इतना कमिटमेंट है कि आप यहाँ बैठे हर भाई बहन अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को ले जा सकते हैं पटाया बीच पर, उनको दिखा सकते हैं कि दुनिया भी कोई चीज होती है। क्योंकि इस बिजनेस में हमने सपना देखा था, सिर्फ मेरे मम्मी पापा को एक 50,000 की रॉयल्टी के लिए मैंने सपना देखा था, लेकिन नेक्स्ट ईयर पटाया बीच पे मेरे मम्मी पापा भी जा रहे हैं, इनकी मदर भी जा रही है और हमारे बच्चे भी जा रहे हैं। आप सोचिए वो कैसा नजारा होगा। ऐसा आप भी दे सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट ये है कि अगर आपने इस बिजनेस में साइन किया है तो उसको छोटा मत समझिए, वो इतना बड़ा है कि आप जो चाहेंगे वो तो मिलेगा, लेकिन जिसकी आपने सोच नहीं रखी वो भी मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अब मैं इनवाइट करती हूँ, क्योंकि अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी मैंने आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, वो है मेरे हस्बैंड देवेश शर्मा। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे को उत्साहित नहीं किया होता तो मैं शायद इस स्टेज से आपके सामने बोल नहीं रही होती। तो मैं इनवाइट करती हूँ देवेश कुमार शर्मा। हेलो, रेडी है? तैयार हैं? दोस्तों, जब हम 17 साल सर्विस कर ली, यहां तक आ गए ना अपन। हेलो, फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे अपलाइन संजय दत्त शर्मा ने कहा कि बिजनेस देखो, और मेरे को 963 मार्केटिंग प्लान दिखाया। तो मैंने कहा, मैंने कोर्ट में काम किया था, मैंने कहा बेवकूफ बनाने के लिए नहीं मिला क्या? तो उन्होंने कहा एक चलो चलो एक फंक्शन देखो, फंक्शन देखो, फंक्शन देखो। मैं उनको टालता गया, टालता गया, टालता गया। गोली देते हैं ना अपन, जज साहब ने बुलाया, फैसला है, 4 महीने गोली देता रहा, गोली। यस। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने कहा चलो रोज 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 कहते मैंने कहा इनकी भी रिप रोज करते हैं, चलो ये भी निपटा दो एक बार। तो मैं एक फंक्शन में गया दिल्ली, और वहां पर फंक्शन में देखा तो खचा, इस ऐसे स्टेडियम में खचा खच लोग बाग भरे हुए, 450 रुपए का टिकट। मैंने कहा चलो 1000 रुपए लगता है, लाइफ में पता नहीं कितने लोन लेते हैं, एक बार 1000 रुपए रिस्क है। आपको एक बात बताऊं दोस्त, सक्सेस जो है वो एक रिस्क है, एंड रिस्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो वहां पर फंक्शन देखे तो फंक्शन में लोग बाग उछल रहे, कूद रहे, एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हैं? ओ वहां पर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, वाह वाह, चिल्ला रहे, कूद रहे बहुत ज्यादा। और मेरे आगे बिल्कुल एक मोटा आदमी बिल्कुल बैठा हुआ, और लंबा चौड़ा, और वो उछला मैंने कहा भाई साहब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने फिर वो उछला, मैंने कहा यार सटक गया दिखता है। फिर मैंने कहा भाई साहब मेरे को दिखता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? वो बोला है कि मेरे पूंछ में आग लग रही है, तुम्हारे पूंछ में आग लगेगी तो तुम भी उछलोगे। और वो थे पंकज टिटोरिया। मैंने कहा यार इस, फिर मेरे दिमाग में आया कि बिजनेस में कुछ तो है। जो ये उछल रहा आदमी करीब 30-40 हजार आदमी, या तो 30-40 हजार आदमी पागल है या फिर मैं पागल हूं। बस इतना सा समझ में आया और कुछ समझ में नहीं आया सब। फिर बिजनेस साइन किया, बिजनेस किट साइन किया। कितने लोगों ने किया? वेरी गुड। तो बिजनेस किट साइन किया, क्यों? सब करते हैं। फिर मेरे अपलाइन ने पूछा कि देवेश जी आपको जिंदगी में क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, कट रही है। सर्विस पे जाते हैं, खाना खाते हैं, कोर्ट में से जाते हैं, और आप कोर्ट में जानते हैं कुछ जुगाड़ नीचे से, तो वो होता था, लाइफ चल रही थी, कट रही थी। तो उन्होंने बोला कि देवेश जी आप पैदा हुए? मैंने कहा यस। पैदा हुए, 25 साल काटे, 50 साल काटे, टपक गए, क्या काटने के लिए आए हो क्या? अब फिर मेरी बात आई, नहीं कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो करने के लिए आए। तो बोला क्या चाहिए आपको? मैंने टालता रहा उनको, क्योंकि आदमी दिल से निकाल नहीं पाता है। 36 साल से मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, बस फॉर्म साइन कर दिया था मैंने। और 2.5 महीने तक मेरे पास में और वाइफ के पास में 1 रुपए का भी चेक नहीं आया। तो मैं अपलाइन के पास गया, मैंने कहा अपलाइन
पैसा नहीं आ रहा। तो फैक्ट है, मैं बोल रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं। तो पूछा कि प्रोडक्ट काम में ले रहे हो? किट को। मैंने कहा किट को? हुआ ये था कि किट हमने काम में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसकी बोतल के पीछे की रेट देख ली थी मैंने। हाँ फैक्ट है, वो रेट देखी, तो रेट देखने के बाद में हमने उसका ढक्कन नहीं खोला 2.5 महीने तक। मैसेज बोली कि अगर इसका ढक्कन खोल लिया तो ये वापस भी नहीं होगा और इसमें अपने पूरे महीने की सब्जी आ जाएगी। मैंने कहा मत खोलो। हमने ढक्कन नहीं खोला और फिर मैंने अपलाइन से पूछा कि अपलाइन पैसा नहीं आ रहा, तो क्या कुछ काम करो। मैंने कहा अच्छा, मेरे दिमाग में आया काम करो। तो मैंने ये सोचा कि अपलाइन ने क्या काम किया। अपलाइन ने फॉर्म साइन कराया, तो मैंने कहा मतलब मेरे को किट पकड़ाया। तो मैंने पूछा कि मैं भी क्या करूं, करो कुछ। मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो बनाया इन्होंने तो मैं भी बनाता हूं। तो मैंने अपने 10, 20, 30 आदमियों को बुलाया, मीटिंग बुलाई, 5 को बना दिया। समझ गए? हाँ। 1 महीने बाद वो मिस्टर नरेश मिश्रा पूछते हैं मेरे से कि देवेश जी ये प्रोडक्ट काम में कैसे लेने हैं। अब हमने तो किट खोला ही नहीं था। मैंने बोला कि उसके अंदर एक किताब है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट काम में कैसे लेना है। तो दोस्त, आपने कहावत सुनी होगी कि एक एप्पल में 1 या 2 बीज होते हैं, लेकिन एक बीज को बोएंगे और वो जब पेड़ बनेगा तो कितने एप्पल निकलेंगे गॉड नोज, पता नहीं। ये हम थे, ये बनाया। एक मेरे साले पर तो हक होता है ना, बनाओ, नहीं आएगा तो जान जाना। तो उसको बनाया था और एक मिसेज ने बनाया। तो क्या हुआ कि इनको मैंने कहा प्रोडक्ट काम में किताब में देख कर लो। तो उन्होंने पता नहीं काम किया नहीं किया, टाए फिर इनके नीचे काम हुआ। एक आदमी मिला, वो बंदा मिला, वो बहुत एक्साइटेड। मैंने कहा कि दोस्त इस बिजनेस में गारंटी है 90 डेज की कि 90 दिन में आप बिजनेस को क्विट कर सकते हैं। वो बोलता है मैं 90 दिन में 90 बनाऊंगा। मैंने कहा यार दोस्त, ये कोई बंदा तगड़ा ही है। उसको 963 मार्केटिंग प्लान दिखाया, वो एक्साइटेड। मेरा अपलाइन है उमेश बत्रा, इंजीनियर है वो। तो हम दोनों साथ बैठे हुए थे, फोन आया हमारे पास, देवेश जी अगर आप एमए डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको मालूम होगा 4 बेसिक्स से होते हैं, लिस्ट, क्वांटिटी, इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप। तो वो बोलता है मेरे को, आदमी बोला देवेश जी आप फॉलो अप करने आए, मेरा फॉलो अप करने के लिए आए मेरे पास। मैंने कहा यार अपलाइन जाता है फॉलो अप करने के लिए, प्रोस्पेक्ट बुला रहा कि मेरा फॉलो अप करो। तो हमने बोला, उमेश पत्र हमने बोला कि हमारा स्कूटर खराब है इसलिए फॉलो अप करने कल आएंगे। तो बोला मैं मेरी गाड़ी भेज देता हूं। हमने कहा यार ये बहुत तगड़ा आदमी है, एक्साइटेड आदमी है, फॉलो अप खुद करवा रहा है। तो हम गए साहब उनके पास, फॉलो अप किया। तो हमने कहा किसका फॉलो अप करो, और वो बोला कि मेरा फॉलो अप करो। मैंने कहा ठीक है आपका फॉलो अप कर देते हैं। वो आमने सामने बैठे हम। तो हमने कहा शुरुआत करो। कहा यस मैं तो तैयार बैठा हूं, अब मेरे को क्या करना है। हमने कहा बनाओ। तो वो बंदा लग गया मिशन के ऊपर। आए मेरे पास, मेरे से पूछा कि क्या चाहिए, बार बार पूछा। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ मुंह से बोलने में क्या जाता है, बोल दो। किसी को यहां पर कुछ चाहिए? अच्छा मकान चाहिए? अगले साल फॉरेन ट्रिप चाहिए? एक अच्छी खूबसूरत सी गाड़ी चाहिए? जो बोलेगा उसको मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उसको नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ कि मेरे अपलाइन ने पूछा क्या चाहिए। तो मैं कोर्ट में था, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि बॉस लोग क्या करते हैं कि सरकारी गाड़ी में आते हैं और 4 मिलकर के पूल की गाड़ी में आते हैं। तो मैंने बोला, मुंह से बोल दिया ऐसे अचानक, पता नहीं, मैंने 36 साल से बोला भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो भी जाएगा क्या, आई डोंट नो। लेकिन मैंने बोला कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुंह से निकल गए। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी चाहिए। मैंने कहा हाँ।
वो सरकारी गाड़ी में आते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपनी गाड़ी में आऊं, ड्राइवर चलाए, देवेश शर्मा बैठ कर जाए कोर्ट में। तो उन्होंने बोला काम करना पड़ेगा। आप लोग भी काम करते हैं? बिल्कुल, हम भी कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा यस, मीटिंग में आना पड़ेगा, यस, सेमिनार में आना पड़ेगा, यस। मैंने कहा इससे गाड़ी आ जाएगी क्या? बोले कहा यस, लिखना पड़ेगा यहां गाड़ी आपको चिपकाना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि खाली लिखने से गाड़ी आ जाती तो मैं बहुत कुछ लिख दूंगा, लेकिन मन में से बोला नहीं। मैंने खाली मुंह से बोला गाड़ी, बस। फिर चुप हो गया। फिर करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए 1 साल बाद मैंने टोयोटा क्वालिस गाड़ी ली। मैं अकेला जाता था। मैं अकेला कोर्ट जाता और वो 4 सरकारी गाड़ी में आते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने गाड़ी लिखा और गाड़ी लिखने के बाद में मैंने लोगों को बताया कि मैं गाड़ी लाऊंगा इस एमवे बिजनेस से, तो लोग हंसे, हे गाड़ी आ गई क्या? लोगों ने मेरे से पूछा कितने बन गए, कितने का चेक आ गया? आपसे पूछते हैं? लोग हंसे मेरे ऊपर। और मैंने वहां पर सामने लगा दिया गाड़ी का, यूं चित्र लगाया और लगाते लोग हंसते गए, हे कितने बन गए? हंसते गए हंसते गए हंसते गए। फिर मैंने बोला आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और लोगों ने, आपने केकड़ा देखे? केकड़ा, एक प्लेट लो और प्लेट में एक थाली के अंदर आप 5 केकड़े रख दो। केकड़े, गारंटी है एक भी केकड़ा बाहर नहीं जाएगा। वो केकड़ा टांग खींचता है। ऐसे लोगों ने मेरी टांग खींची, फंस गए क्या? लेकिन मैंने कहा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और 1.5 साल के अंदर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाई किया। गाड़ी का सोचा था, लेकिन फिर मिला बैंकॉक का ट्रिप। बैंकॉक का जो ट्रिप मिला, मतलब कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ना कैसा होता भी है क्या। वहां पर गए, 34th फ्लोर पे हमारी वाटर गेट पर हमारा रूम आया। हम दोनों एंटर किया। एंटर करने के बाद देखा बहुत बेहतरीन नजारा। आपको जिंदगी में कुछ ऐसे, मतलब अभी 2 दिन पहले मैं आया हूं स्टार क्रूज से। स्टार क्रूज में वाह, वहां देखा 3 दिन शिप में रहे। मैं और वाइफ यूं खड़े हुए हैं, सामने पहाड़ियां, नीली नीली आसमान, सुंदर सा पानी किलकार लेते हुआ। हम दोनों आराम से खड़े हुए हैं, नो टेंशन। ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? क्या है कि इसमें कुछ करना पड़ेगा आपको लाइफ के अंदर। बस सिर्फ आपको जिंदगी में क्या चाहिए वो लिखना पड़ेगा। ये हुआ एक। फिर एक हमारे साले के नीचे करते मिस्टर पालावत बंधु, और ये मिले हमको। उनके नीचे हम काम करते गए। उनके नीचे आज सिल्वर गोल्ड डीडी है। हमारी वाइफ ने एक प्लान दिखाया था एक आदमी को 2.5 घंटे में। हमारे पहले 2.5 साल पहले 2.5 घंटे का प्लान होता था STP, और प्लान दिखाया। उसके नीचे एक डॉक्टर मूर्ति आए, वो 2 साल तक, आपने फाउंडर सुना होगा, फाउंडर सुना है ना? वो 2 साल तक फाउंडर है। कितने परसेंट पे? 3% पे। फाउंडर 3%। लेकिन वो खुद एमरल्ड जा रहे हैं। उनके नीचे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है आज। जो फाउंडर 3% था ना, उसके नीचे आज डीडी है, एमरल्ड जा रहे हैं, वो खुद एमरल्ड जा रहे हैं। अब देखिए आप बात। तो जिंदगी में कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। एक लड़की है, लड़की जब शादी करती है वो क्या करती है? क्या लेती है? रिस्क। हेलो, लाइफ की रिस्क लेती है वो। लेकिन उसको मालूम है कि उसकी जिंदगी बेहतरीन बनने जा रही है, इसलिए वो जिंदगी रिस्क लेती है। तो ऐसे ही अपने को
अपनी जिंदगी के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क क्या? आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा 2 साल तक के लिए, ओनली फॉर 2 years कमिटमेंट। आपको लिखना पड़ेगा आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए। क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों लिख दीजिए, सिर्फ लिखने से पूरा हुआ। अगर आप लिख लेते हैं तो बस इस बिजनेस की जो की है वो सबसे बड़ी चीज क्या है, यही है कि लिखना पड़ेगा। ये है आदमी, दिख रहा है? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% पीपल, ओनली 5% पीपल थिंक, ओनली 5% पीपल थिंक एंड 10% पीपल थिंक दे थिंक। गया? हेलो, ऊपर से गया? नहीं समझ में आया? जुगाड़ लगाओ भाई, जुगाड़ लगाओ इसके लिए। 5% आदमी जिंदगी में सोचता है, पूरे संसार में 100 में से 5% आदमी सोचता है, और 10% आदमी सोचता है कि मैं सोच रहा हूं। और 85% पीपल सोचता ही नहीं है और चले जाते हैं, टपक जाते हैं। तो आप 5% में आना चाहते हैं, 10% में आना चाहते हैं, यहां आना चाहते हैं? 5%। तो सोचने के लिए तैयार है कि सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरी जिंदगी में कुछ चाहिए। आज जाकर के सिर्फ ये सोचिए कि मुझे मेरी जिंदगी का, मैं पैदा हुआ, कुछ किया, ये किया, वो किया, और आगे मेरा लक्ष्य क्या है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप सब कुछ पा सकते हैं दोस्त। लक्ष्य से निगाह हटते ही जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो लक्ष्य होना चाहिए अपना। और दोस्त, मैंने जब मेरे फादर 91 में एक्सपायर हुए तो मेरे ब्रदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, मैं अकेला हूं। और जब फादर एक्सपायर हुए तो जिंदगी में मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया पहली बार। और जब अकेला महसूस किया उस टाइम मुझे अंकल, आंटी, रिश्तेदार लोग बहुत, मतलब फील हुआ मेरे को कि मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन उस टाइम मेरे एक मामा हैं, मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने कहा बेटा कि मैं आपके साथ दूंगा। और उन्होंने मेरे को साथ दिया, उन्होंने मेरे को साथ दिया और कहा बेटा कि मैं तुम्हारे पापा के जैसे हाथ रखता हूं। और एक वही व्यक्ति है कि उसने, ओम प्रकाश शर्मा जी ने, उन्होंने मेरे को एक फादर के जैसे हाथ रखा। और उसी फादर एक्सपायर होने के बाद कुछ समय बाद में फिर मेरे पास ये बिजनेस आया और उसमें आया ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड। ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर ब्रिट वर्ल्ड वाइड, ब्रिट ब्रिट वर्ल्ड वाइड में दोस्त, जब हम आए तो हमको शुरुआत में मालूम नहीं था कि ब्रिट क्या होता है। हमने सिर्फ मैडम के बीएड के पैसे लेकर के हमने वो किट खरीदा था और बिजनेस की 4-5 कैसेट खरीद दी। लेकिन इसका पावर हमको बाद में मालूम पड़ा कि ब्रिट में आपके फादर की जगह इतने पेरेंट्स मिलते हैं, इतने पेरेंट्स मिलते हैं कि आपको एक नहीं 1000 हाथ आपके ऊपर होते हैं। आज की तारीख में मेरे फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, लेकिन दोस्त मेरे अपलाइन संजय दत्त शर्मा है, हरीश भिष्ट है, सुधा कपूर है, पंकज टिटोडिया है, सुमित बहादुर है, और मेरी एक माँ जैसी, मैंने अभी स्टार क्रूज में देखा, अब हमारे डायमंड है, जिन्होंने 1968 के अंदर बिजनेस शुरू किया था और 22 महीने में डायमंड बनी और उसके 4 बच्चे थे। वो मेरी माँ के समान उनका हाथ है, ल्यूडिगिन का हाथ है, पैट कॉफमैन का हाथ है। आज
मेरे फादर की जगह इतने मेरे हाथ रखने वाले हो गए, इतने मेरे पेरेंट्स हो गए, और ऊपर है मेरे बिल ब्रिट, इतना हाथ है आज बात में। तो आप लोगों के साथ भी दोस्त, आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी में हर आदमी कुछ भी काम करेगा तो वो अकेला करेगा, लेकिन ये एमवे बिजनेस करेगा तो टीम की जैसे काम करेगा। तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आई नो ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो बोले कि रेस्ट ऑफ 10 प्लेयर्स पेविलियन में बैठ जाओ, मैं इंडिया की टीम को अकेला जिताऊंगा। इज इट पॉसिबल? तो आज ये डिसाइड कीजिए, आपको जिंदगी में अकेले काम करना है या पूरी टीम और ब्रिट के साथ काम करना है? टीम के साथ काम करना है, और वो है टीम ब्रिट वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट ईयर, अगले साल दोस्त, अगले साल, मतलब मैंने बोला ना कि मेरी जिंदगी में एक जुनून था कि मेरी जिंदगी में कुछ करूं। मेरे को जब हमारे फादर नहीं रहते तो उसके बाद में कुछ था कि अपनी लाइफ में कमी महसूस हो रही थी कि कुछ करूं, तो एमवे हमको मिल गया और हमने कुछ किया। तो जुनून जिसको बोलते हैं, जुनून था। जुनून के साथ हम काम करने का मेरा मिशन रहा है कि स्टार्टिंग से कि कुछ करना है तो कुछ आज जिंदगी में आया तो कुछ करके बताना है। वैसे ही हमने इस बिजनेस को पैशन से बिल्ड किया। बैंकॉक, मलेशिया, स्टार क्रूज, सिंगापुर, थाईलैंड, अभी 3 दिन पहले गए हैं। वैसे मैं चाहता हूं कि एक एक सीट पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अगले साल हमारे साथ पटाया बिज होगा। मैं एक मिडिल क्लास से बिजनेस को बिल्ड करके इस लेवल पे जा सकता हूं, तो आपके एक एक सीट पे बैठे हुए व्यक्ति अगले साल मेरे साथ पटाया बिज होगा। यस, सिर्फ सिस्टम क्या है कि आज जाकर के लिख दीजिए पटाया। अब ये मत बोलना किसको, समझ में आया ना? पटाया अगले साल डन। कैसे जाएंगे पटाया, यह भी आपको मैं बताऊंगा कैसे जाएंगे पटाया। ये गारंटी है, एक एक व्यक्ति को अगर आज इसने तय कर लिया, यहां पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति ने, सब लोगों ने तय कर लिया, तो एक एक व्यक्ति इस इंडोर स्टेडियम में बैठा हुआ है, वो अगले साल चलेगा। बिल ब्रिट को भी और एमवे को भी मालूम पड़ेगा कि यहां से पटाया बीज ले जाने के लिए एक सूरत और गुजरात के लिए अलग से 5 प्लान करने पड़ेंगे। पीछे वाला तैयार है? तैयार है? तैयार है? पिन बदलना पड़ेगा दोस्त। यहां से इतने डायमंड्स निकलेंगे, इतने सूरत से इतने डायमंड निकलेंगे, इतने डायमंड निकलेंगे कि बिल ब्रिट को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि सूरत डायमंड सिटी है। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। तैयार है? हमारी इच्छा थी कि कुछ करें, तो दोस्त मैं जिंदगी में कुछ कर रहा था, करते मेरे दिमाग में जुगाड़ लगा। जुगाड़ पे क्या होता है? जुगाड़, व्हाट इज द जुगाड़, जानना चाहते हैं? हुआ ये कि एक बार एक अमेरिका से एक आदमी आया, उसकी गाड़ी थी मर्सिडीज, वो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हुई तो उसने कंपनी को फोन लगाया। कंपनी में किसी ने बोला कि यहां पर नहीं है, आप टेम्परेरी ठीक करवा लीजिए। तो उसने एक मिस्त्री को गाड़ी दिखाई। गाड़ी दिखाने के बाद मिस्त्री बोला, सर इसके पार्ट्स 15 डेज बाद में आएंगे, लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है। वो बोला, व्हाट इज द जुगाड़? वो बोला ठीक है करो। उसने ठीक किया गाड़ी को और 5-7 मिनट में पेच कसा, ये वो करके गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो चला गया अमेरिका चला गया। उसकी गाड़ी वहां पर भी खराब हो गई।
तो उसने वहां के मिस्त्री को बताया, तो बोला कि सर इसका पार्ट्स करीब 1 महीने बाद आएगा। तो बोले कि जुगाड़ लगाओ। वहां अमेरिका का मिस्त्री बोला, व्हाट इज द जुगाड़, आई डोंट नो। तो उसने बोला कि बता भाई, इंडिया में तो जुगाड़ है, आपके पास नहीं है क्या? तो बोला ठीक है। उससे तुरंत इमीडिएटली बिल क्लिंटन को फोन किया, क्लिंटन साहब, आपको मालूम नहीं है इंडिया ने जुगाड़ का आविष्कार कर लिया है, अमेरिका ने किया ही नहीं है, आपको मालूम नहीं है? क्लिंटन साहब ने तुरंत वाजपेयी जी को फोन लगाया, वाजपेयी जी, आपने जुगाड़ का आविष्कार कर लिया, हमको बताया ही नहीं। ओहो, वाजपेयी जी सोचते रहे, ओ यस, जुगाड़ से ही तो मेरी सरकार चल रही है। तो आप भी जुगाड़ लगाने के लिए तैयार हैं? जुगाड़ लगाएंगे, बहुत मजा आएगा, अगले साल साथ रहेंगे। वो क्या है ये बताया, नेक्स्ट ईयर। दोस्त, समुद्र में लहरें किनारे पर आती हैं, जाती हैं, आती है और जाती हैं। कई लहरें आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, लेकिन दोस्त, कोई लहर किनारे पर एक सुंदर सा मोती छोड़ के जाती है। तो वही है इसमें, बिजनेस में, कि आप करते जाएंगे, कोई ना कोई आपको ऐसा मोती मिलेगा कि जो आपको कहां अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। अब मोती ढूंढना पड़ेगा अपने को। समुद्र के किनारे के ऊपर खड़े होकर दोस्त समुद्र की गहराई का पता नहीं लगा सकते, समुद्र के अंदर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि समुद्र की गहराई क्या है। एमवे बिजनेस में सिर्फ किट लेकर के पलंग के नीचे सरकाने से बिजनेस नहीं होता। आपको सिर्फ बिट वर्ल्ड वाइड के साथ काम करते रहेंगे तो दोस्त सब कुछ पा सकते हैं। एमवे इज ए व्हीकल एंड बिट वर्ल्ड वाइड इज ए पेट्रोल। कोई भी गाड़ी, मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती। तो सब एक्साइटेड हैं? पटाया जाना चाहते हैं? रेडी है?